और क्लियर, मतलब और अच्छे से क्लियर किया। गुड है, करो करो, आराम से करो, मैं आराम से बैठ के देखूंगा, क्योंकि बीच में के देख के मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या कंटिन्यू चलो करना है? ठीक। हाँ ठीक है ठीक। अभी क्या कंटिन्यू करना कैसे तो ये मतलब? स्क्रीन को वो करो सर, अभी जो हम देख रहे है? नहीं थे ना। करना क्या? हाँ सर, अच्छा इसका जो पूछ रहा हूँ, राइट साइड हाँ में हाँ जो कंटिन्यू रेडी कंटिन्यू सर, वहाँ पे ये देखो राइट साइड में 1 2 3 फार्मूला, राइट साइड में थर्ड ग्रीन कैंडल, राइट में राइट में 1 2 3 मार्क फार्मूला, करना, मार्क कर, रेड। हाँ ये कहाँ पे मार्क, नहीं नहीं राइट में सर। राइट में ये वाला, हाँ यस यस, यहाँ पे यहाँ पे अभी ये वाला। थर्ड टाइम पे थर्ड में अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया, विक भी बढ़ा है, हाँ फिर कंटिन्यू हाँ क्यों नहीं हुआ, अच्छा रिवर्स हो गया। वेरी गुड। इस कंडीशन में देखो यहाँ पे पहली कंडीशन ये देखो इसको, हाँ, यहाँ से एनालाइज करना चालू करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हमको क्या मिला है, मारूबूजो, ठीक है। या फिर अगर इसको अवॉइड भी करना चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से एनालाइज करते हैं अपन, है ना, इस वाली कैंडल से, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ है, इस कैंडल का वॉल्यूम देखो दोनों, जो इन्वर्टेड हैमर बना है, इन्वर्टेड हैमर बना है, उसको देखो, यही वाला, इसका वॉल्यूम देखो क्या है, लो है, वॉल्यूम लो है, ठीक लो है। तो किसका लो नहीं वॉल्यूम लो सर, है, कैंडल से हाई है, लो कहाँ है वो? लो है वो, हाई हाई कहाँ से दिख रहा था? लो है क्या? लो लो भाई, मतलब बराबर दिख रहा है, लेकिन लेकिन लो ही होगा वो। अब देखो, ये ऐसी कंडीशन पे एनालाइज करने का अलग ही मजा आता है ना। अगर आपको टफ टफ सिचुएशन एनालाइज करोगे ना, तभी और अच्छे से आगे बढ़ पाओ। तब तब का सर, कम से कम बहुत 5 6 बार फेल भी हो गए मेरे इसमें तो। अच्छा, तो ये टफ सिचुएशन है तभी तो फेल हुआ है। अभी आपको अभी आपको अभी आपको दिक्कत हो रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होनी चाहिए तभी तो मजा आएगा जिंदगी में। बिना दिक्कत के अगर सब कुछ आसान हो जाएगा तो फिर हो गया काम। हम्म अब इस कैंडल का वॉल्यूम देखो, लो है, ठीक है। बैकग्राउंड को चेंज कर देना ब्रो, ये मेरा एनोटेशन वर्क क्यों नहीं कर रहा है? बैकग्राउंड का कलर ब्लैक कर दोगे, वॉल्यूम क्लियर दिख जाएगा फिर तो। ब्लैक वाला, थर्ड नंबर, ये भी सही, ये डार्क ब्लैक है, ठीक। अब दिख रहा है आपको वॉल्यूम? हाँ सर। हम्म आपकी वॉइस थोड़ी कम सी आ रही है, ये वॉल्यूम लो हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये वॉल्यूम एक्चुअली में है किसका, किसका वॉल्यूम लो हुआ है यहाँ पे, कौन एंट्री किया था जब मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ पे देखो। और यहाँ पे उससे पहले कौन एंट्री नहीं किया था, यहाँ पे कौन एंट्री नहीं किया था, और यहाँ कौन एंट्री नहीं किया है, दोनों में सिचुएशन में देखो। सबसे पहले तो यहाँ पे सेल किया रेडी वाला कैंडल में, फिर दोबारा पहले entry किया। पहले पहले इन्वर्टेड हैमर से स्टार्ट करना है, वॉल्यूम देखना है, फिर प्रीवियस ग्रीन कैंडल को जाना है, फिर वापस से रेड पे आना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। अब एनालाइज करो और मेरे को बताओ। फर्स्ट और बाय यहाँ रेड पे, कैंडल में फर्स्ट बायर एंट्री हो गया, हाँ ठीक है, बायर्स ने एंट्री बायर किया एंट्री था जब होके ऊपर मार्केट, गया, फिर वहां से फिर हाँ नीचे आ गया, हाँ, तो जब फिर पहले मौके रेजिस्टेंस। में कौन, पहले में मौके में जो एंट्री करेगा उसको पकड़ना है,
कि इसका वॉल्यूम क्या हो गया, लो हो गया डिक्रीज है। हो गया। दिख रहा है, हाँ क्लियर दिख रहा है, ग्रीन और रेड का वॉल्यूम दिख रहा है। और एक हाँ और कंफर्मेशन क्या हो गई यहाँ पे, ये देखो कितना अच्छा ड्रॉ किया है इन्होंने। किसने ड्रॉ किया है वैसे, किसने ड्रॉ वो किया है ये वैसे? साइनाथ बाबा शायद। साईनाथ बाबा नहीं है ब्रो, साई नेथान ब्रो। साइनाथ वो कुछ भी हो। हाँ हाँ, कितना क्विकली इन्होंने इतना रीड कर लिया कि बायर्स और सेलर्स का वॉल्यूम क्या क्या है। ठीक है, अब ये बताओ बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है। ये कंटिन्यूअसली ये क्या चल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा मारूबूजो का सेटअप चल रहा है। हाँ देख हाँ दिख रहा है। तो इस हाँ चक्कर में ये यहाँ पे जो कैंडल बनी है ना, क्या बनी है, ग्रीन कलर की। लेकिन एनालाइज करते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली देखो, प्रीवियस इस वाली कैंडल से एनालाइज चालू करेंगे और यहाँ पे खत्म करेंगे। और जैसे मान लो हमको यहाँ पे ट्रेड करनी है, तो हम यहाँ से एनालाइज करना चालू करते हैं। ये टफ सिचुएशन है, इसमें ही अलग मजा आएगा आपको और अच्छा दिमाग में बैठेगा आपको। तो अब मैंने क्या देखता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे सेलर्स एंट्री नहीं की है। उन्होंने बोला था बायर्स को तुम ऊपर चले जाओ, ठीक है। यहाँ तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ना यहाँ ट्रेड करूंगा, ना यहाँ पे करूंगा, ठीक है। मतलब इसके बाद इस कैंडल पे ट्रेड करूंगा। अगर यहाँ से लूंगा मैं 1, ये 2, ये 3, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया ना, 1 2 3 कैसे लगाना है। हाँ हाँ। हाँ ठीक है। तो इसमें देखो किसने एंट्री नहीं किया था, सेलर्स ने, अपर साइड में। तो जब भी कोई एंट्री नहीं करता है तो क्या सोचता है कि नेक्स्ट कैंडल में मैं स्ट्रांगली एंट्री करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम, ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हुआ है प्रीवियस वाले से, सॉरी, है ना। तो ये किसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, ये वॉल्यूम बायर्स डिक्रीज का। हुआ है। नेक्स्ट कैंडल, बाहर से बोल रहा नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल रेड है। हाँ, बायर्स का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है ना। डिक्रीज। सेलर्स ने एंट्री नहीं मारी थी यहाँ पे। तो नेक्स्ट कैंडल में देखो, जब ये तो पता है ना कि ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस और रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस पता है ना। हाँ हाँ हाँ, तो जब मार्केट ओपन हुआ था तो ये वाले बायर्स ने क्या किया था, ये वाले जो बायर्स थे, ये नीचे वो जो वॉल्यूम दिख रहा है ना, मैं एनोटेट कर रहा हूँ नीचे और एनोटेट हो रहा है ऊपर। ये क्या सीन है, मेरे को ये समझ में नहीं आया। मेरा एनोटेट उल्टा हो रहा है, क्लियर कर देना ब्रो चार्ट को। और एनोटेट पे एक बार क्लिक करके दोबारा से, मतलब पॉज करके एनोटेट को दोबारा स्टार्ट करना। एनोटेट, ठीक है, अब ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे सेलर्स ने एंट्री नहीं मारी थी, ये वॉल्यूम बायर्स का था क्योंकि नेक्स्ट कैंडल रेड है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, जब ये ओपन हुई थी रेड कलर की कैंडल, तब किसने एंट्री मारा था, बायर्स ने पहला चांस ले लिया था। जबकि यहाँ पे सेलर्स को चांस लेना था, बायर्स ने चांस ले लिया, वॉल्यूम दोबारा डिक्रीज हो गया। मतलब चांस लेने के बाद उसके बाद सेलर्स ने एंट्री मारी, क्योंकि बायर्स को जाने दो, अभी जिंदा बायर्स बच रहे हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो वो भी खत्म हो गए यहाँ पे आते आते। ये देखो, जब ये नीचे आया था तो यहाँ पे कोई बायर्स नहीं है, ठीक है, यहीं खत्म हो गए बायर्स। यहाँ पे लड़ मड़ गए ऊपर की तरफ, जब मार्केट ओपन हुआ तो ऊपर गए, फिर नीचे आया, फिर यहाँ क्लोज हो गया मार्केट, ठीक है। यहाँ पे एंट्री नहीं मिली, जो इन्वर्टेड हैमर है ना, उसमें बायर्स की एंट्री नहीं थी। देखो जरा ध्यान से देखो, और पहला चांस किसने लिया था, यहाँ पे बायर्स ने लिया था। तो वॉल्यूम किसका लो हुआ है यहाँ पे, बायर्स का वॉल्यूम लो हो गया, ठीक। अब जब बायर्स का वॉल्यूम लो हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पे हम रूल नंबर 2 नहीं लगा सकते। यहाँ पे जो रूल लगेगा मारू बूजो का ही लगेगा। तो यहाँ पे अब किसने एंट्री नहीं किया है, यार मैं कहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ और कहाँ ड्रॉ हो रहा है। मतलब जो फर्स्ट वाली कैंडल है ना, इन्वर्टेड जो हैमर है, वहां पे किसने एंट्री नहीं किया है, सेलर्स एंट्री नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, कोई नीचे से। सीजर तो पूरी एंट्री किया है ना उसने, तो ऊपर से भी नीचे नीचे तक आ गया है। तो बायर्स नीचे का से एंट्री नहीं किया, बायर्स
हाँ बायर्स ने एंट्री नहीं किया, मतलब यहाँ पे विक नहीं है From ना। lower side. हाँ तो अब बायर्स को तो स्ट्रांगली एंट्री करना चाहिए था नेक्स्ट कैंडल में, मतलब जो मारुबूजो का पहला ही रूल था जो मैंने बताया था, जो एंट्री नहीं करता है वो उसको एंट्री करना चाहिए स्ट्रांगली, ठीक। नहीं नहीं समझ में आया? हेलो हेलो। पहली कैंडल में अरे बोलो। सबसे पहले बायर्स एंट्री किया, अपन ऊपर लेकर गया, फिर इसके बाद सेलर्स नीचे आ गया, नहीं इसलिए ये वैल्यूम डाउन हो देखना गया, है। समझो वहां पे हाँ बायर्स वीक हाँ हो गया, हाँ 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 बायर्स वीक हो गया, फिर इसके बाद बस ये सेलर्स एंट्री हो गया, बायर्स को चांस नहीं दिया सेकंड टाइम पे, सेलर्स ने हाँ डायरेक्ट एंट्री किया। जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, डायरेक्ट एंट्री किया सेलर्स ने, जबकि यहाँ तो बायर्स को एंट्री करनी थी इस वाली कैंडल पे, तो वो भी स्ट्रांगली। यार मेरा एनोटेशन ऊपर दिख रहा है आप लोगों को कि बिल्कुल कैंडल्स पे दिख रहा है? मेरे को तो ऊपर दिख जाए, ऊपर दिख जाए। पता नहीं, ये पता नहीं क्या हो रहा है। बस आप वैसे ही समझ लो, है ना, वो मैं बता रहा हूँ, वहां पे मार्क मार्क करते जाना आप, है ना, मले ब्रो। तो यहाँ पे देखो जो इन्वर्टेड हैमर है वहां पे एंट्री नहीं किया है बायर्स ने, तो बायर्स को नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री करना चाहिए था, और नेक्स्ट कैंडल पे देखो बायर्स की एंट्री नहीं है बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट कैंडल पे देखो जहाँ पे ओपन हुआ यहाँ पे बायर्स की एंट्री नहीं है, डायरेक्टली सेलर्स ने एंट्री मारा है। और तो बायर्स ने अपने एरिया से, जो बायर्स का एरिया क्या होता है जहाँ पे वो नीचे होते हैं, नीचे की तरफ बायर्स का एरिया होता है ना, तो वहां पे थोड़ी सी एंट्री मारी थी, है ना। ऊपर की तरफ नहीं मार पाए क्योंकि जो सेलर्स का एरिया था वहां पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए बायर्स को ऊपर जाने ही नहीं दिया, और बायर्स में इतनी पावर नहीं थी कि वो ऊपर चले जाएं, इसलिए थोड़ा सा जो रिएक्शन मिला है ना वो किसका है, बायर्स का। तो फिर वॉल्यूम देखो किसका हुआ, ये ये वॉल्यूम किसका हुआ, अब ये मेरे को बताओ। Buyers. हाँ बायर्स का वॉल्यूम। Volume. अब ये देखो, हाँ अब ये देखो किसने एंट्री नहीं मारी थी यहाँ पे, Buyers first. अब बायर्स को अगेन एंट्री करनी चाहिए थी, ठीक। Yes. अब यहाँ से फिर क्या हुआ है, ऊपर की तरफ से यहाँ से मतलब कि ड्रॉ करना, जो थर्ड नंबर की कैंडल है, हाँ ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखो फिर बायर्स को यहाँ पे जाने ही नहीं दिया सेलर्स ने, फिर दबा दिया नीचे की तरफ, नीचे पूरा पुश कर दिया। अब यहाँ से एक बड़ा रिजेक्शन देखने को मिला और वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया इन केस, ठीक है। तो अब ये वॉल्यूम किसका इंक्रीज हुआ है, बायर्स का। Buyers. Buyers बोलो. Buyers. तो ऑब्वियस सी बात है बायर्स का। नेक्स्ट कैंडल। हाँ हाँ Green. हाँ अब इस कैंडल में क्या हुआ है, जब ये कैंडल ओपन हुई थी तो ये जो शेयर्स थे वो डायरेक्ट नीचे गए हैं, देखो, है ना, ओपन होते ही नीचे गए हैं, दिख रहा है। Yes. फिर यहाँ से बायर्स ने ओवरटेक किया था, देखो, ओवरटेक करने के बाद वहां पे क्लोज कर दिया। अब मेरे को बताओ कि इस कैंडल में बायर्स को स्ट्रॉन्ग एंट्री करनी थी, है ना। स्ट्रॉन्ग एंट्री कब वेरीफाइड होती है, जब वॉल्यूम हाई होता है। यहाँ पे वॉल्यूम देखना क्या हुआ है, लो Low. है। हाँ पिछली बार तो ये हाई, ये वॉल्यूम जो था वो हाई किया था यहाँ पे, ये जो वॉल्यूम, ये एनोटेट करना, प्रीवियस जो वॉल्यूम है, प्रीवियस वाला जो वॉल्यूम, हाँ ये वॉल्यूम तो हाई किया था बायर्स ने, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल में भी बायर्स को हाई करना था, तभी तो वो ऊपर जा पाते, क्योंकि अभी ये Yes. स्टक चल रहा है मारुबूजो में। अब यहाँ पे हमको दोनों तरफ एंट्री देखने को मिली, किसकी, सेलर्स की। सेलर्स आए एक्शन में, देखो यहाँ पे आए, और इस जगह पे बायर्स का वॉल्यूम लो कर दिया था उन्होंने, मतलब अपनी एंट्री मार के दोनों साइड, ऊपर और नीचे की तरफ। अब वॉल्यूम जब लो हो गया तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट कैंडल कहाँ जाएगी, Down. Red. तो ये क्या बना, ये क्या बना है यहाँ पे, अरे यार तुम ड्रॉ करो, तुम ड्रॉ करते जाओ, रेड, ठीक है। अब इस कैंडल को नोटिस करो, जब मार्केट ओपन हुआ था और प्रीवियस वॉल्यूम को देखो कि वो किसका वॉल्यूम था, देखो। अब यहाँ से
जब ये कलर चेंज हो चुका है, ये कलर चेंज हो चुका है और ये मारुबुजो है, तो अब यहाँ पे रूल 2 अप्लाई करके एनालाइज करना इस कंडीशन से निकलने के बाद। ठीक है, ऐसे ही करते करते जाना है आपको। बस ये चीज देखनी है, जो इम्पोर्टेंट चीज है कि किसने एंट्री किया है, किसने एंट्री नहीं किया है। और ये रीजन पता चल गया, इसलिए बोल रहा हूं मैं कि ब्लाइंडली जो रूल है उनको फॉलो मत करना, एनालिसिस करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो सर कर इसमें सकते हो। अगर थर्ड कैंडल में सेलर्स अगर अपना वैल्यूम इंक्रीज किया बोलने के लिए, वो कब कैसे होगा फिर? अभी कैसे हमने मतलब थर्ड कौन सी टाइम वाली? सेलर्स वैल्यूम इंक्रीज किया बोलते हैं ना, हम्म तो फिर हम सिचुएशन आई। अच्छा, देखो वो कब कंसीडर करना है आपको? वो तब कंसीडर करना है कि जैसे कि ये देख लो, अभी तो इसको हम कंसीडर कर ही नहीं सकते हैं ना, इसको तो कंसीडर कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ना पहले ही इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है ऑलरेडी, और यहाँ पे जब ये कंडीशन आती है तो ग्रुप बन जाता है एनोमलीज का और जो वैलिडेशन होता है उसका। लेकिन मोस्टली एनोमलीज का ग्रुप बनता है कंडीशन में। वो क्यों बनता है कि ये देखो, जब वॉल्यूम यहाँ लो हो गया, दो कंडीशन देखने को मिलेंगी बस, है ना। या तो यहाँ पे ऑलरेडी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा या लो हो जाएगा। जब लो हो जाए, है ना, तो समझना कि थर्ड कैंडल पे मतलब कि बायर्स वीक कैसे होते हैं, इस कैंडल में बायर्स वीक कैसे हुए हैं? एंट्री गया है, वॉल्यूम लो है, ठीक है, और ऑफिशियल फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट टाइम बायर्स वीक। तो बायर्स वीक को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा था कि वॉल्यूम लो है वहां पे। यहाँ पे ये भी अप्लाई कर, लेकिन इसका मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक कैंडल का एनालाइज करके बताया आपको। अगर ऑल ओवर देखोगे तो वो तो सिंपल ही है ना, सिंपल तो आपको पता ही चल रहा है देखने से। वो तो डाउट है आपके तो मेरे उसको क्लियर कर लो, नहीं तो ये तो चीजें प्रैक्टिस करने से ही दूर होंगे। क्योंकि जब भी मैंने एनालाइज किया ना, सारी टफ टफ सिचुएशन को एनालाइज किया है। अगर आप सिंपली अगर रूल्स को भी फॉलो अगर ऐसे करोगे ना तो सिचुएशन में तो मैं ही कॉल कर देता हूँ, क्योंकि लेफ्ट साइड में एसएनआर देखता हूँ, अगर लंबा हम्म, नीचे वीक मिल रहा है वो थर्ड कैंडल में सीधा बस आंख बंद कर देता हूँ। क्योंकि तीन मतलब चार बार मतलब फेल हो गए थे। मतलब कैसे कैसे मेरे को बताओ, समझाओ कैसे एनालाइज किया। बार सेलर्स वीक करके डाल रहा था लेकिन फेल हो गया। अच्छा 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 बाद अच्छा, में समझ गया। जब ऑब्जर्व कर रहा था, जब तीसरा कैंडल ये नीचे वीक लंबा हो गया ना, हाँ उसका हाँ, लेफ्ट साइड में एसएनआर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसमें वो देखो अच्छा सर राउंड नंबर है, वो राउंड नंबर के ऊपर क्लोज हो है एसएनआर के ऊपर, वीक 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 अच्छा। लेफ्ट साइड। हाँ, ये भी हाँ, एक अच्छा तरीका है, क्योंकि ये देखो तभी उसको देख के मैं यहाँ समझ गया यहाँ ये तो बस ये ये तीन एरिया है। कैंडल मिलकर भी एक मास्टर कैंडल को क्लोज क्रॉस नहीं कर पाया, तीन कैंडल मिलकर भी, हाँ, अब तीन जैसे ही रेड कैंडल ये करके एक कैंडल को क्लोज ने क्रॉस नहीं किया। अ- हाँ, ये मास्टर कैंडल स्ट्रेटजी होगी, ये मास्टर कैंडल है। ये हाँ, ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ है, ब्रेकआउट कहाँ हुआ है? इस कैंडल पे। तो इसके बाद मास्टर कैंडल के हिसाब से नेक्स्ट कैंडल जो है, मतलब 5 मिनट तक मार्केट ऊपर रहना चाहिए। मतलब इस ब्रेकआउट के बाद 5 मिनट तक मार्केट ऊपर रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये फेल हो गई है, देखो, मास्टर कैंडल के हिसाब से। देख रहे हो ऐसा क्यों ये हुआ है? मास्टर कैंडल क्या होती है सर? मारुबुजो कैंडल में चला जाएगा मैं भी। ऐसा ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे ये देखो, एक और मास्टर कैंडल आपको देखने को मिली, तो आपको पिछली बारी कंसाइडर नहीं करनी है। ठीक, ऑलवेज मार्केट को देखो, मार्केट जो बोले वो देखो, जो दिखा रहा है वो देखो, जो बना रहा है वो देखो। ये नहीं कि आपने एक चीज पकड़ ली और मार्केट में कुछ चेंज हो गया तो वही मतलब चीज करते रहो आप। हम्म, जो नए नई चीज बननी है उस पर फोकस करते रहो कि मार्केट मेरे को क्या दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा है। और मैं एक चीज सिंपली बता दूं, अगर आप डायरेक्ट रूल्स को फॉलो करना चाहो तो फॉलो करो, है ना, रिजल्ट देखो क्या आएंगे।
एक दो ओटीएम नॉर्मल कॉमन ओटीएम्स हैं, लेकिन वो कभी कभी आएंगे। मतलब जो मार्केट रेंज हो जाता है, जैसे वो रेंज मार्केट है ना जो अभी चल रहा था, तो वहाँ बायर्स और सेलर्स की पावर इक्वल से होती है एक तरीके से रेंज मार्केट। लेकिन इसको इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन बात ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी हार्ड, है ना। चाहे तो एक सिंगल कैंडल्स का एनालाइज करो, चाहे तो मारूबूजो को एक हथियार बना लो, चाहे तो मारूबूजो को यूज मत करो, है ना। लेकिन मैं ये बोलूंगा मारूबूजो को हथियार बनाओ, ऑलवेज हर एक चीज को हथियार बनाओ। और मारूबूजो तो बहुत अच्छा है हथियार बनाने के लिए, बट ये है कि आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी और कुछ नहीं। ना बहुत है मन किसी को साउंड आ रहा है, किसी के एनालाइज करने का तरीका पता चल गया ना, कैसे एनालाइज करना है। जो हाँ कलर सर। चेंज होता है उस कंडीशन को कैसे एनालाइज करना है। अब मैंने बताया था ना, यहाँ पे कलर चेंज हो गया तो अब मेरे को प्रीवियसली जाना पड़ेगा, प्रीवियस पिछली से जाना एनालाइज है करना आपको। पड़ेगा, है ना। हम्म, तो प्रीवियस से एनालाइज करके आना था, और जब कलर चेंज नहीं हो रहा था, डायरेक्ट मारू बूजू हो रहा था, तो मेरा एनालाइज करने का तरीका क्या था कि किसने एंट्री नहीं मारा है, उसको, जिसने एंट्री नहीं मारा है उसको नेक्स्ट कैंडल में एंट्री मारना चाहिए था। तो ये पॉइंट है बस एनालाइज करने के कुछ। और यहाँ पे एक और पॉइंट क्या है, मतलब यहाँ पे एक 1 2 3 का एनालाइज करने का तरीका अलग है ऑफिशियल में, ठीक है ना। और अनऑफिशियल में अगर आप उसका यूज करोगे ना, जो एयरप्लेन के पार्ट्स हैं वो सब, तो और अच्छी एक्यूरेसी हो जाएगी, मतलब वो 100% आपको वर्किंग उसमें मिलेंगे, ठीक है। और मैं एक चीज बताऊं, शॉर्ट शॉर्ट्स क्या है। शॉर्ट शॉर्ट्स ये कि सिंपली कैंडल पकड़ लेना यहाँ पे कोई सी भी, ठीक है। मतलब 1 2 3 का यूज नहीं करना है, ठीक है। 1 2 3 का यूज मत करना, ठीक है। सिंपली कैंडल पकड़ लेना, या तो कलर चेंज वाली पकड़ लेना या विदाउट कलर चेंज वाली पकड़ लेना, ठीक है। सेम विक्स की हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा, लेकिन मारू तो ना हो। अब वहां पे सिंपल एनालाइज मान लेना, जैसे ये कंडीशन ले ले रहे, जो मैंने बताया था ना, हम्म, रूल नंबर 2 अप्लाई कहाँ पे करना है, कलर चेंज पे करना है, ठीक है। और सिंपल जो है आ, मतलब सेम सेम कलर और विक्स वाला वो तो पता ही है आपको, लेकिन जो रूल नंबर 2 और कलर चेंज है, वो वो हिस्से पे अगर थोड़ा सा और थोड़ा ध्यान दे दोगे ना, तो वहां पे और अच्छी एक्यूरेसी निकाल दोगे। मतलब 15 ट्रेड ले रहे हो तो 15 की 15 आईटीएम हो रही है, मतलब समझ रहे हो, हम्म, ऐसे है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन आ जाती है, तो वहां पे आप मिस्टेक कर देते हो एनालिसिस की वजह से। अब आप डाउट में पड़ जाते हो, कहाँ मैं लेंथ एनालिसिस करूँ, कहाँ मैं क्या करूँ। अब जैसे कि आपने वहां पे लेंथ एनालिसिस मार दिया, है ना। तो लेंथ एनालिसिस तो एक्चुअली किस कंडीशन में मारना था, किस एक सिंगल कैंडल पे लेंथ एनालिसिस नहीं मारना, ठीक है। हम्म, अगर वीक हो दोनों साइड तो वो अप्लाई करना, अगर तुम्हें एक तरफ दिख रही है तो वहां पे मत मारना। अगर ऐसा दिखता है ना तुमको, ऐसा, बच्चा भैया, ऐसा, तो ऐसी कैंडल दिखे और ऐसा वीक दिखे और हाई वॉल्यूम हो जाए, तो रिवर्स के लिए मतलब यहाँ पे मार देना, ठीक है। लेकिन अगर प्रीवियसली ऐसे ऐसे कैंडल दिख रही है ना, तो वो एग्जाम्पल दे रखा है ना मैंने, स्लाइड वाला, उसमें सेम यही वाला एग्जाम्पल था, है ना। सेम यही वाला एग्जाम्पल था, तो वहां पे मैंने किस चीज को फॉलो किया था, जो 1 2 3 था, ठीक है। थर्ड टाइम सेलर्स ने अपना पावर दिखा दिया, ठीक। समझ में आया आपको। हाँ सर। उसमें बहुत सारे वेरिएशन है, कब रिवर्स हुआ है, कब सेल्स ने पावर दिखाया, तो उस चीज की भी प्रैक्टिस करनी है। मैंने एक बहुत अच्छे से बनाया था वो, मतलब विजय ज्ञान ने बनाया था, और मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था, तब मेरा एकदम फ्रेश माइंड था। तो उसको देखना आप एक बार जरूर, है ना। तो उसको अगर अच्छे से अगर उतारी भी लोगे ना माइंड में, और उसमें प्रैक्टिस भी नहीं करोगे ना मार्केट में, तो ऑलरेडी आपको पूरा 1 2 3 आ जाएगा कि मेरे को कब कहाँ क्या करना है एक्चुअली, ठीक।
और नॉर्मली मैं एक चीज बताऊं कि मारूबूजो है तो जो एनुअली वैलिडेशन है उनको चेंजेस कर देना, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। और अगर कलर चेंज है तो वहाँ कौन सा एनालिसिस करना है वो कर लेना। और अगर मान लो 1 2 3 फॉर्मूला पकड़ लिया अनऑफिशियल वाला, वहाँ पे एयरप्लेन्स के पार्ट मिल गए तो उनको फॉलो कर लेना। ठीक है। विक्स में ज्यादा चेंजेस लगे, डिफरेंस दिखे ज्यादा, मतलब नॉर्मल थोड़ा 19 20 तो चल जाता है, ज्यादा दिखे तो वहाँ पे अपना लेंथ एनालिसिस लगा देंगे। लेकिन पहले टेस्ट करना, मैंने क्यों बोला 10 10 ट्रेड लेके मेरे को देना है आपको, एक एक कॉन्सेप्ट पे। पहले कॉन्सेप्ट पे लेना, दूसरे पे लेना, तीसरे पे लेना, चौथे पे लेना, आपको 4 कॉन्सेप्ट ही हैं। उसके बाद मारू बूजो के लेना। ठीक है। उसके बाद 1 2 3 मारूजो जिससे स्टार्ट होता है ऑफिशियल फॉर्मा उस पे लेना, फिर अनऑफिशियल पे लेना। फिर ऑल ओवर देखना आपके 50 या 60 ट्रेड में से कितने आईटीएम हुए हैं या ओटीएम हुए हैं। और जिस कंडीशन में आपके कम मतलब आईटीएम हुए हैं उस कंडीशन में आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जिसमें कम आईटीएम्स हुए मतलब उस चीज में आपको थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन ऑलवेज ध्यान रखना ये फिल्टर है, ये फिल्टर का कैसे यूज करना है मैंने आपको बता दिया था कि ये ऐसे लाइन है और मार्केट अभी यहाँ से इधर आ गया, तो यहाँ से ऑलवेज रिवर्सल के लिए देखना या फिर डाउन के लिए भी देख सकते हो। मतलब ये हिस्सा अच्छा खासा है ट्रेड करने के लिए। जब वापस मार्केट यहाँ चला जाए तो यहाँ ट्रेड मत करना गलती से भी, वापस वेट करना, यहाँ पे ट्रेड करना। या फिर ऊपर चला जाए तो यहाँ पे ट्रेड करना, वापस नीचे आ जाए तो यहाँ ट्रेड मत करना, ऊपर चला जाए यहाँ ट्रेड करना। ठीक। ठीक है। लेकिन ऐसे भी कर सकते हो कि अगर हर कैंडल पे ट्रेड करना चाहो तो मारूबूजो और ये सब पे एनालिसिस आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए आपको। जैसे मैंने अभी मारूबूजो पे कंटिन्यू मारूबूजो का एनालिसिस किया था, ऐसे ही देखो यहाँ पे 3 मारूबूजो बनी है। ये कहाँ गया, ये देखो, ये एरिया देखो। हम्म। और एक चीज याद रखना, मार्केट में मैनिपुलेशन कब होता है, ब्रोकर मैनिपुलेशन कब करता है मैं बता दूंगा। ये आपको एफएक्स न्यूज दिख रही है, ये। हेलो। हाँ, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन होती है जब आपको एफएक्स न्यूज दिख जाए तो मैनिपुलेशन। लेकिन इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। मैनिपुलेशन होगा उसमें आपका ही फायदा है ना। अगर कलर पूरी कैंडल चेंज कर देगा ना आईक्यू तब दिक्कत है, लेकिन मैनिपुलेशन में क्या होगा कि आपका ही फायदा होगा। तो ये तो आपके फायदे की चीज है, लेकिन जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है उनको तो पता ही नहीं है मैनिपुलेशन कहाँ होगी, तो वो तो खत्म है बिल्कुल। ये ये न्यूज इम्पोर्टेंट है, ये समझ जाओ। ये जब न्यूज आई तो आईक्यू ने मैनिपुलेशन करना चालू कर दिया। अब वो मैनिपुलेशन एक कैंडल का हो सकता है या फिर एक एक्स्ट्रा कैंडल बढ़ा सकते हैं, वो एक कैंडल कम कर सकते हैं, या फिर कलर का कैंडल चेंज कर सकते हैं या विक बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये देखो न्यूज आई थी तो इससे देखो आने से पहले ये कैंडल कैसी थी, इतनी बड़ी। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, एफ एक्स करके आती है ये। ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना, बहुत सारी चीजें हैं वो पता चल जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन मेरा यही बोलना है कि हर चीज की एक एक अच्छी से प्रैक्टिस करना और रियल में भी ट्रेड करना। ऐसा नहीं है रियल में ट्रेड नहीं करनी है। और एक दो ओटीएम होंगे स्टार्टिंग में, होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं होंगे। और जरूरी थोड़ी है जो कॉम्प्लिकेटेड एरिया है या जहाँ पे तुमको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो वहाँ ट्रेड ही मत करो। एक्चुअली में जहाँ तुम्हें अच्छे से फील हो रहा है कि मैं हाँ यहाँ मैं अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ मार्केट को, है समझ में आ रहा है मेरे, तो वहां पे ट्रेड करो। अच्छा खासा वहां पे विन रेशियो मिल जाएगा तुम्हारा। 5 ट्रेड या 6 ट्रेड दिन की विन करनी है, आराम से कर लोगे, आराम से टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है। अब कोई डाउट्स वगैरह कुछ, मतलब कुछ भी। मुझे लग रहा है सबकी एनर्जी डाउन हो गई दिखे। सबका सोने की मतलब ठीक है सर, अभी तो हमें तो अभी देखो 2 घंटे भी नहीं, फिर 4 बजे जाना है। अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। आराम कर लो आप, है ना, आराम कर लो। वो 2 घंटा आराम कर सकते हैं, उसके बाद तो ड्यूटी है उसका। हाँ हाँ साइन था ब्रो।
आप भी आराम कर लो, आप सब आराम कर लो। अभी ये जो चीज है ना 1 2 3 हाँ इस पे थोड़ी सी मेहनत करना, क्योंकि यहाँ तो क्या है कि मैंने तो आपको सिंपल चीजें बता दी है ना, रूल्स बता दिए, वो बता दिए, और मारो मारो भूसो सब कुछ आपके फेवर में है। लेकिन 1 2 3 में उसी चीज को यहाँ पे यूज करना है, तो वो उस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं इसके वेरिएशंस नहीं बता सकता आपको, मतलब ये विक ऐसी हो जाए, विक विक वैसी हो जाए, जितने वेरिएशन बताने चाहिए थे मैंने सारे बता दिए, और सारे वेरिएशन आ गए कवर। और मान लो कोई वेरिएशन ऐसा आता है जैसे कि जैसे स्पिनिंग टॉप है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे ऐसा बन गया एक साइड ही, तो इसको कैसे एनालाइज करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, और उसको पता कैसे लगाना है, नेक्स्ट हैंडल क्या होगी, सारी चीज मैंने कवर कर दी। बस आप आपका काम है प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिस करो, मेरे को भेजो, मैं आपको गाइड करूंगा आपको रियल पे जाना है या नहीं जाना, या फिर आपको प्रैक्टिस की जरूरत है या नहीं है, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा इजीली। ठीक है ठीक है भाई। भाई, सो जाओ तुम किंग ब्रो, यहीं पे सो जाओ, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास। अरे नहीं यार, मैं सोया हूँ। ठीक है, आपने लगता है बहुत तुमने मतलब, हाँ आपने बहुत लकी मतलब हमको लक समझाया, हाँ लक टाइम दिया। हाँ सर ये हाँ वीडियो तुम अभी, रिकॉर्ड हो रहे हैं ना सर? हाँ हाँ रिकॉर्ड हो रहा है शायद, अब राहुल थोड़ी देर में ब्रो, ये आपका बोलोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, यो धन्यवाद वेलकम बहुत ब्रो, बहुत। यो वेलकम वही ब्रो, बोल रहा जल्दी था से तो मैं। समझ में तो आया ना, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन हाँ, अभी कुछ हम, कुछ आया, सब कुछ नहीं आया। मैं समझा था। अच्छा अच्छा, सब कुछ हाँ नहीं आया अभी, हाँ, आ ये जाएगा। सही बात है भाई मुझे। वीडियो देखोगे ना तब आएगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें कंप्लीट करी हैं, और ये रिपीट किया है वापस से, है ना। हाँ भाई। आज ये तीसरी टाइम रिपीट कर रहा हूँ मैं शायद, सर इतना दिन से और जो जो, क्लास चल रहा है ना, आज से अच्छा पहली वाला से बहुत बढ़िया अभी। अच्छा अच्छा, वो हाँ वो पर्पस और वो पूरा डिटेल वो हो रहे हैं ना वो, सर, सब वो उसका परफेक्ट। एक ही रीजन है, वो इसका एक ही रीजन है कि कुछ लोगों ने अच्छा मेरे को दिखाया कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं। जब वो मेहनत कर रहे हैं तो मैं पीछे नहीं आ सकता उनकी मदद करने से, वो मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, तो ठीक है, आप आराम करो। ठीक है भाई, आप सोंगे और क्या अपना? आप कुछ करेंगे अभी? नहीं, अभी तो मैं नहीं सोऊंगा, अभी तो मैं मॉर्निंग सोऊंगा 5 बजे। हाँ भाई। क्यों, मैं आ जाऊं क्या आपके पास? नहीं यार। फिर क्यों पूछते? ऐसा कुछ नहीं यार, नहीं, हमें बचपन तब में बोलते थे ना, बचपन में हाँ बोलते थे ना। 2 घंटे हेलो, नहीं, फिर 4 बजे उठ। हाँ हाँ भाई बोलो। अच्छा, मोहन सर आप जाओ ना, राम राम सर मतलब जी। कि राम राम राम। राम राम राम, चलिए। अच्छा, और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, और मैं आप सबको मतलब बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने 1:30 बजे तक मेरे को झेला, मेरे को सुना, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। नहीं भाई, और आपने आपसे बहुत मदद किया, मतलब अच्छा। नहीं नहीं सर, आपसे नहीं मैं सर, ये तो बहुत उल्टा बोल रहा है। थैंक यू आपको देना राहुल भाई। चाहिए था। आप हमको इतना अच्छा मौका मिला सर, और क्या चाहिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना फ्यूचर में अच्छा करो, मैं बस यही चाहता हूँ, है ना। मतलब अगर मेरा कुछ टाइम आपके फ्यूचर के लिए अच्छा बना सकता है आपको, तो आप डिजर्व करते हो वो चीज, है ना। तो मैं यही बोलूंगा कि आपने मेहनत की, आप फ्यूचर के लिए मतलब कि सीरियस हो, तभी आपने मतलब 1:30 बजे तक आपने क्लास ज्वाइन की, ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली में। ये नहीं है कि मैं यहाँ कुछ भी बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, है ना। बोल तो मतलब कोई भी सकता है, तो समझा तो कोई भी सकता है, लेकिन समझने वाले के अंदर पावर होनी चाहिए कि हाँ मैं समझ रहा हूँ एक्चुअली में। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है और उस एक एक चीज को आप प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। लेकिन मैं ये बोलूंगा सारी चीजों को प्रैक्टिस करना, अच्छे से करना, है ना। और कुछ अपडेट्स होते हैं इसमें, मतलब कुछ मॉडिफिकेशन अगर मैं करता हूँ इन फ्यूचर, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा उसके बारे में ऑलरेडी, है ना। ठीक है भाई, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट भाई, गुड नाइट। थैंक यू भाई, राहुल गुड नाइट भाई। फिर। मतलब ब्रो भाई वीडियो डाल देना आज ही तो
फिर से उसको देखना पड़ेगा यार, हाँ यस एक बार मैं भी देख सकता ठीक हूँ। है ठीक है चलो भाई मौला भाई होता है ब्रो राहुल भाई चलो भाई ठीक है गुड नाइट ठीक है राहुल भाई चलें थैंक यू राहुल भाई यू वेलकम ब्रो वेलकम गुड नाइट गुड नाइट ब्रो पंकज